2025 विधानसभा चुनाव में राघोपुर सीट बनी हॉट सीट। क्या तेजस्वी की राघोपुर सीट से टक्कर देने उतरेंगे प्रशांत किशोर? क्या राघोपुर में होगा परिवारवाद बनाम बिहार का बेटा? क्या प्रशांत किशोर तोड़ेंगे लालू का अभेद किला? क्या है राघोपुर सीट के लिए प्रशांत किशोर का नया प्लान? पुरानी विरासत की गूंज में तेजस्वी की परछाई झलकती है। नए सोच के तराने में किशोर की उम्मीदें रंगती हैं। राघोपुर की गलियों में जब झूठे वादे भी सच के करीब आए, परिवारवाद और नवाचार की लड़ाई में कल किसका भाग्य रच पाए। इन लाइंस में पारंपरिक विरासत और नए सोच के बीच के संघर्ष को बयां किया गया है, जो आज के चुनावी माहौल में दोनों उम्मीदवारों के बीच टकराव को दर्शाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। देखिए, अभी चुनाव बिगुल बजा नहीं है, लेकिन फिर भी चुनावी चर्चा तेज होती जा रही है। और अगर बात करें राघोपुर विधानसभा सीट की, तो आने वाले कुछ दिनों में आपको सुनने को मिलेगा कि यह सीट अब हॉट सीट बन चुकी है। अब पूछेंगे आप कि क्यों ये आपको इस तरह से हॉट सीट लग रही है। आपको आज हम इस खबर में जो बताने जा रहे हैं, उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर में ये हॉट सीट क्यों बनेगी। वैसे तो थंबनेल से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग ही गया होगा कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव एक दूसरे के सामने चुनाव में खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो सीट कौन सी होगी, किस तरह का माहौल होगा, कौन किस तरह किस पर कितना भारी पड़ेगा, इन सभी बातों की चर्चा आज करेंगे आज के इस विश्लेषण में। तो सबसे पहले राघोपुर विधानसभा सीट के बारे में आप जान लीजिए कि यह आखिर इतनी चर्चा में क्यों अचानक से आ गया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के समीप आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। इस बार का चुनाव विशेष रूप से रोचक होने की संभावना है, क्योंकि राघोपुर विधानसभा सीट पर राज्य के दो प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, यानी कि एक तो राष्ट्रीय जनता दल राजद के नेता तेजस्वी यादव, जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, और जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच सीधा मुकाबला होने की अटकलें शुरू हो गई हैं। राघोपुर सीट लालू प्रसाद यादव के परिवार का पारंपरिक गढ़ माना जाता है और यहां परिवारवाद बनाम राजनीतिक सोच की टक्कर देखने को मिल सकती है। यह क्षेत्र न केवल अपने भौगोलिक और आर्थिक महत्व के कारण जाना जाता है, बल्कि यहां की जनसांख्यिक, जाति समीकरण और पारंपरिक राजनीतिक धारा ने भी इस सीट को महत्वपूर्ण बना दिया है। राघोपुर क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और सामाजिक आर्थिक संरचना ने यहां की राजनीति को हमेशा से ही प्रभावित किया है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहां के नागरिकों के जीवन में ग्रामीण विकास, बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती जनसंख्या, विकास के अभाव और पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं ने चुनावी मुद्दों को और भी जटिल बना दिया है। राजनीतिक दल इन समस्याओं को अपने प्रचार में प्रमुखता से उठाते हैं, जिससे मतदाताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर विभाजन देखने को मिलता है। चुनावी इतिहास और पिछले नतीजे। राघोपुर सीट का चुनावी इतिहास इस क्षेत्र के पारंपरिक परिवारवाद को दर्शाता है। 1997 से अब तक लालू परिवार का प्रभाव इस क्षेत्र में लगातार बना रहा है। चाहे 1997 का चुनाव हो या हाल के चुनाव, लालू परिवार के उम्मीदवारों ने यहां अपने मजबूत समर्थन से चुनावी मैदान में शीर्ष स्थान बनाए रखा है। 2010 का चुनाव, जब राबड़ी देवी चुनाव हार गई, राबड़ी देवी का चुनाव हार जाना इस बात का संकेत था कि यदि विपक्ष में मजबूत उम्मीदवार उभरते हैं तो पारंपरिक वोट बैंक में भी बदलाव लाया जा सकता है। 2015 और 2020 के चुनाव का आकलन भी देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने इन दोनों चुनावों में इस सीट से जीत हासिल की, लेकिन इन जीतों का सहारा काफी हद तक विरोधी दलों में से एनडीए और लोजपा के अलग होने पर निर्भर था। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इतिहास के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि आगामी चुनाव में विरोधी गठबंधन में कोई परिवर्तन होता है तो राघोपुर में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। तो पहले बात करते हैं तेजस्वी यादव की कि राघोपुर में उसकी क्या स्थिति है। राघोपुर विधानसभा सीट पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार का लंबे समय से प्रभाव रहा है, जैसा हमने पहले बताया। तेजस्वी यादव ने 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में इस सीट से जीत हासिल की। हालांकि 2010 के चुनाव में उनकी मां राबड़ी देवी इस सीट से पराजित हो गई थी, जो दर्शाता है कि यह सीट पूरी तरह से अभेद नहीं है।
इस क्षेत्र के जातीय समीकरण की बात करें तो राघोपुर क्षेत्र में यादव समुदाय की महत्वपूर्ण जनसंख्या है, जो लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल का मजबूत समर्थन आधार रहा है। तेजस्वी यादव, जो स्वयं यादव समुदाय से आते हैं, इस जनाधार का लाभ उठाते रहे हैं। इस सीट के मुख्य वोट बैंक अब कौन कौन से, इस पर भी आप देख लीजिए। इस क्षेत्र में यादव समुदाय का प्रभाव सबसे बड़ा रहा है। पारंपरिक रूप से यादव मतदाता तेजस्वी के प्रति वफादार रहे हैं। परंपरा और पहचान भी क्या है? यादव समुदाय के मतदाताओं के लिए परिवारवाद और पारंपरिक नेता हमेशा से एक पहचान रहे हैं, जिसके चलते तेजस्वी यादव को एक मजबूती मिलती रहती है। अब यहां तेजस्वी के लिए चुनौती क्या क्या है, इसको भी समझ लीजिए। यदि विपक्षी दल इस मतदाताओं के बीच अपने नए उम्मीदवार के जरिए परिवर्तन की सोच लेकर आते हैं तो पारंपरिक मत संरचना में बदलाव लाया जा सकता है। अब यहां पे ब्राह्मणों की भूमिका देख लीजिए। ब्राह्मण समुदाय की स्थिति संख्या में कम है लेकिन प्रभावशाली है। राघोपुर में ब्राह्मण समुदाय की जनसंख्या तुलनात्मक रूप से कम है, परंतु राजनीतिक दृष्टिकोण से उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। प्रशांत किशोर की पृष्ठभूमि, चूंकि वो भी ब्राह्मण है और इसलिए हम लोग इस पेज को आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उनका प्रयास होगा कि वे इस समुदाय के मतदाताओं को साथ लेकर अन्य समुदायों में भी अपनी पकड़ मजबूत करें। राजनीतिक विषमावेश जो प्रशांत किशोर की बताता है कि यदि प्रशांत किशोर ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ भूमिहार, पासवान और अन्य समुदायों से भी समर्थन जुटाने में सफल होते हैं तो वे तेजस्वी यादव के पारंपरिक वोट बैंक को चुनौती दे सकते हैं। अब अन्य समुदाय का क्या रूप रेखा रहती है, इसको भी समझ लीजिए। अन्य समुदाय और धार्मिक समीकरण, भूमिहार, पासवान और अन्य पिछड़ा वर्ग, इन समुदायों का भी क्षेत्र में अपना प्रभाव है, जो अक्सर विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों के आधार पर वोट करते हैं। धार्मिक मुद्दे भी प्रशांत किशोर को अपनाने होंगे, क्योंकि बिहार में धार्मिक समीकरण और जातीय समीकरण का गहरा तालमेल है। चुनावी उम्मीदवारों को अपने प्रचार में इन मुद्दों को ध्यान में रखना ही होगा, और अगर प्रशांत किशोर को जीतना है तो उन्हें भी धार्मिक हथियार से प्रहार करना होगा, क्योंकि एमवाई तो पहले से ही तेजस्वी के साथ खड़े हैं। इसके बाद बचे अन्य समुदाय के लोग, उनका साथ तो प्रशांत किशोर को हर हाल में चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार इन विभिन्न समुदायों को एकजुट करने में सफल रहता है तो वह निश्चित रूप से चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकता है। अभी क्षेत्र में बात कर लेते हैं कि आखिर में जनता के लिए कौन से बड़े मुद्दे हावी रहेंगे। देखिए, हर क्षेत्र की तरह इस विधानसभा सीट पर भी स्थानीय मुद्दे और विकास के वादे ये तो रहेंगे ही रहेंगे, जैसे सड़क, बिजली, पानी, रोजगार और कृषि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसे मुद्दे। लेकिन चुनाव से पहले जिन दो मुद्दों ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है लोगों का, वो तो दो ही मुख्य है, शराबबंदी कानून का मुद्दा और तेजस्वी का ताड़ी बैन हटाने का दावा। बात अगर करें प्रशांत किशोर की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से शराबबंदी कानून को खत्म करने का दावा किया है, और जब से उन्होंने पार्टी बनाई है उससे पहले से भी वो कहते आ रहे हैं कि जब भी उनकी सरकार आएगी तो वो शराबबंदी कानून को हटा देंगे। उनके अनुसार शराबबंदी न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है बल्कि सामान्य जनता के जीवन में भी असहजता पैदा करती है। आर्थिक प्रभाव का मतलब भी समझ लीजिए। शराबबंदी के चलते अवैध शराब व्यापार के साथ साथ कई असंगठित श्रमिक वर्गों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचता है। जनमत में परिवर्तन देखने को मिलता है इस बात को लेकर। यह दावा खासकर उन मतदाताओं के बीच लोकप्रिय हो जाता है जो निजी आजादी और आर्थिक अवसरों की मांग करते हैं। शराबबंदी को लेकर अब तेजस्वी के रुख को भी समझ लीजिए। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी के भी रुख इस बंदी को खत्म करने को लेकर ही रहा है, लेकिन जब नीतीश के साथ थे तब वो कुछ कर नहीं सके, क्योंकि नीतीश कुमार तो ठहरे जिद्दी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई शराबबंदी कानून लागू रहेगा, लेकिन अब उस बात से बचने के लिए उन्होंने ताड़ी को अपना हथियार बना लिया। ताड़ी को लेकर तेजस्वी यादव का रुख समझ लीजिए। तेजस्वी यादव ने ताड़ी से बैन हटाने का दावा किया है। आप उनका यह बयान भी सुन लीजिए। लगभग देखा जाए तो 426 लोगों की गिरफ्तारी होती है हर दिन। अगर एक घंटे में अगर बात की जाए तो 18 लोगों की हर घंटे जो है गिरफ्तारी जो है हो रही है। एक अनुमान के अनुसार अब तक 2000 से अधिक लोग जहरीली शराब से मारे गए। 2000 से भी ज्यादा लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं, और सरकार
जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा भी नहीं देगी। तो ये अन्याय है गरीबों के साथ। और हम लोग ने पहले, जैसा मैंने कहा, कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारीख को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे और पुरानी व्यवस्था जो चलती थी उसी व्यवस्था को चलाया जाए। उनका तर्क है कि ताड़ी एक पारंपरिक पेय है और इसका बैन हटाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि ये नेचुरल पेय पदार्थ है। संस्कृति और परंपरा से भी ताड़ी को जोड़ दिया। ताड़ी स्थानीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। तेजस्वी का दावा है कि ताड़ी से बैन हटने से न केवल स्थानीय व्यवसायों को लाभ होगा बल्कि यह क्षेत्रीय संस्कृति को भी बढ़ावा देगा। अब ताड़ी से वोट बैंक का प्रभाव को भी समझ लीजिए। इस मुद्दे पर मतदाता वर्ग के बीच विभाजन देखने को मिल सकता है। जिन मतदाताओं का मानना है कि ताड़ी से बैन हटाना उनके पारंपरिक मूल्यों के विरुद्ध है, वहीं अन्य वर्ग इसे आर्थिक लाभ के रूप में देख सकते हैं। खास करके उन्होंने नाम लेते हुए कहा है कि पासी समाज जो इसे बनाने या बेचने में रहते हैं उन्हें कम से कम रोजगार मिल जाएगा। तो हुआ ना वोट बैंक को साधने का नायाब तरीका। यह तो तेजस्वी का नायाब तरीका है भाई। राजनीतिक विशेषज्ञों और विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनाव में राघोपुर सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच टकराव केवल पारंपरिक मत संरचना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें नई सोच और विकास के मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। जहां तेजस्वी यादव का पारंपरिक समर्थन उन्हें एक मजबूत आधार प्रदान करता है, खासकर उन मतदाताओं में जो लंबे समय से लालू परिवार की विरासत पर विश्वास रखते हैं। वहीं विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि यदि विपक्ष में कोई ठोस रणनीतिक बदलाव आता है तो पारंपरिक वोट बैंक में दरार आ सकती है, जिससे तेजस्वी को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ जाएगी। विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि तेजस्वी की जीत काफी हद तक एनडीए और लोजपा के गठबंधन पर निर्भर करती है, जिससे उनका चुनावी भविष्य तय होगा। डर तो यह भी है कि इस बार भी चिराग एनडीए के खिलाफ भले ना जाए, लेकिन नीतीश को डैमेज करने के लिए फिर वही 2020 वाली रणनीति अपना लाए, इसलिए उनके भी इधर उधर जाने के कयास लगते रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर के लिए भी राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पीके ऐसे उम्मीदवार हैं जो पारंपरिक परिवारवाद के खिलाफ एक नई राजनीति की ओर इशारा करते हैं। उनके पास रणनीतिक कौशल है, जिसको देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि वे मतदाताओं में नई सोच और बदलाव की उम्मीद जगाने में सफल हो सकते हैं, जैसा कि पिछले चुनाव में उनका जो वोट प्रतिशत रहा उससे भी साफ दिखता है। विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि यदि प्रशांत किशोर विभिन्न समुदायों, खासकर ब्राह्मण, भूमियार और अन्य गैर यादव से समर्थन जुटा पाते हैं तो राघोपुर में पारंपरिक वोट संरचना में बदलाव की संभावना है। विशेषज्ञों का एक सामान्य अनुमान यह भी है कि राघोपुर सीट पर चुनावी परिणाम मिश्रित हो सकते हैं, यानी कि मिक्स हो सकते हैं, जहां तेजस्वी यादव को पारंपरिक वोट बैंक का फायदा रहेगा, लेकिन प्रशांत किशोर की नई सोच भी मतदाताओं में रुचि पैदा कर सकती है। विश्लेषकों की भविष्यवाणी कहती है कि यदि क्षेत्रीय विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे प्रभावी ढंग से उठाए जाते हैं तो मतदाता निर्णय में स्पष्ट अंतर देखने को मिल सकता है। विपक्षी गठबंधन में किसी भी तरह की दरार आने पर प्रशांत किशोर के साथ मतों में उछाल भी आ सकता है, जिससे तेजस्वी यादव की पारंपरिक पकड़ को चुनौती मिल सकती है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि राघोपुर विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेजस्वी यादव का मजबूत यादव समर्थन उनके पक्ष में है, लेकिन प्रशांत किशोर की रणनीतिक क्षमता और विभिन्न समुदायों के बीच समर्थन जुटाने की क्षमता चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। अंततः उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि, उनकी नीतियां और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पकड़ भी निर्णायक साबित होगी। परिवारवाद बनाम नई राजनीतिक सोच, शराबबंदी कानून पर विरोधाभासी रुख और पिछले चुनावों के परिणामों के मद्देनजर यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मतदाता किसे अपना समर्थन देते हैं। आने वाले महीनों में चुनावी अभियान और रणनीतियां इस मुकाबले की दशा और दिशा तय करेंगी। फिलहाल आज के विश्लेषण में इतना ही। आप इस विश्लेषण पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपने सुझाव, अपने जवाब कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर साझा करें और बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।